बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है वायरलेस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग सिस्टम वाया ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ की पेयरिंग पे पहले हम वीडियो बना चुके हुए हैं। ब्लूटूथ मॉड्यूल को पेयर कैसे करना है उसके अंदर हमने डिटेल से बताया हुआ है। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने ब्लूटूथ पेयर करने होंगे तो वहाँ से वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन डाउनलोड कर लेते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने ये फाइल्स डाउनलोड कर लेनी है। तो जैसा कि फाइल्स हमारी डाउनलोड होगी हुई हैं, यहाँ से आपने शो इन फोल्डर कर लेना है। अब आपने इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो इसने ये एक फ़ोल्डर जनरेट कर दिया हुआ है, इसको आपने ओपन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले रिसीवर का कोड है, इसके बाद ट्रांसमीटर का कोड है, इसके बाद सर्किट डायग्राम है और सिमुलेशन की फ़ाइल है। तो यहाँ पर हमारे पास रिसीवर सर्किट की एक्स फाइल है और ट्रांसमिट सर्किट की एक्स फाइल है। यहाँ से आपने सिमुलेशन की फ़ाइल को प्रोटियस 8 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिमुलेशन में सबसे पहले हमने ट्रांसमीटर साइड पे आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके साथ हमने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी गेट करने के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर यूज़ किया हुआ है DHT22, जो कि आर्डिनो की ये 0 पिन के साथ अटैच है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है। तो जो भी ब्लूटूथ मॉड्यूल हमने मास्टर स्लेव किए होंगे, एक को हमने ट्रांसमीटर पे लगा देना है और दूसरे को हमने रिसीवर पे लगा देना है। और इसी तरह ही हमने यहाँ पे रिसीवर साइड पे भी आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है। इसके बाद कंट्रास्ट सेटिंग के लिए 10K की पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है। तो ये दोनों ब्लूटूथ मॉड्यूल हमने आर्डिनो की एक्सटर्नल सीरियल के साथ अटैच किए हुए हैं, तो जो कि हमने कोड के अंदर सॉफ्टवेयर सीरियल के थ्रू सीरियल इनिशियलाइज की है, जिसके ऊपर हमने 8 और 9 नंबर पिन RxTx इनिशियलाइज की हुई है। तो उसके साथ हमने दोनों ब्लूटूथ मॉड्यूल अटैच कर लिए हुए हैं। तो चलिए सिमुलेशन रन करने के लिए ट्रांसमीटर के आर्डिनो पे और रिसीवर के आर्डिनो पे एक्स फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आपने ट्रांसमीटर के आर्डिनो को क्लिक करना है और एक्स फाइल यहाँ से ओपन कर लेनी है। ट्रांसमीटर वाली जो फाइल्स हमने डाउनलोड की हैं उसके अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर की एक्स फाइल मौजूद हैं, तो वहाँ से आपने ट्रांसमीटर की फ़ाइल ओपन कर लेनी है। इसे ओके करना है। अब आपने रिसीवर साइड के आर्डिनो को क्लिक करना है और यहाँ पर आपने रिसीवर की एक्स फाइल ओपन कर लेनी है। इसके बाद ओके करना है। अब आपने यहाँ से फाइल को रन कर लेना है। तो जैसे ही हम फाइल रन करते हैं, फर्स्ट मैसेज LCD पे डिस्प्ले हो जाता है 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए। इसके बाद फर्स्ट लाइन में ह्यूमिडिटी की वैल्यू शो हो जाती है और सेकंड लाइन में टेम्परेचर की वैल्यू शो हो जाती है, जो कि हमें ट्रांसमीटर वाले आर्डिनो से ब्लूटूथ के थ्रू रिसीवर वाले आर्डिनो पे रिसीव हो रहा है डाटा। तो यहाँ से हम सेंसर से ये वैल्यू अप डाउन करके टेस्ट करेंगे। तो जो भी चेंजिंग सेंसर में आएंगी वायरलेसली LCD पे मॉनिटर होती रहेंगी। तो अब हम इस वैल्यू को डिक्रीज करके टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम ह्यूमिडिटी की वैल्यू डिक्रीज करते जा रहे हैं तो मॉनिटर LCD पे वो वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। अब इसी तरह ही जैसे ये वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे यहाँ से और रिसीवर साइड पे ये वैल्यू 500 मिलीसेकंड डिले के बाद अपडेट हो जाती है। अब इसी तरह ही यहाँ से हम सेंसर को टेम्परेचर पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करके टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू 36 डिग्री की है, तो उस कंडीशन के ऊपर LCD पे ये वैल्यू अपडेट होगी हुई है। तो साथ ही 500 मिलीसेकंड डिले के बाद LCD पे भी अपडेट होगी हुई है। अब जैसे जैसे हम यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो LCD के ऊपर भी इंक्रीज होती जाएगी। अब हम इस वैल्यू को डिक्रीज कर लेते हैं। तो जैसे जैसे हम सेंसर से वैल्यू डिक्रीज करते जाएंगे तो LCD पे ये वैल्यू अपडेट होती जाएगी 500 मिलीसेकंड डिले के बाद। तो ये थी हमारी सिमुलेशन, जिसके अंदर हमने एक आर्डिनो से दूसरे आर्डिनो पे डाटा ट्रांसफ़र किया है वाया ब्लूटूथ। तो चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में हमने ट्रांसमीटर साइड पे आर्डिनो नैनो यूज किया हुआ है और रिसीवर साइड पे हमने आर्डिनो यूनो इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पर आप ट्रांसमीटर साइड पे आर्डिनो यूनो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ही रिसीवर साइड पे भी आप आर्डिनो यूनो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आर्डिनो नैनो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेम कोड दोनों आर्डिनो के ऊपर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पावर सोर्स के लिए 9 वोल्ट की बैटरी यूज की हुई है। इसके बाद आर्डिनो नैनो इस्तेमाल किया हुआ है। इसके बाद DHT22 ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर यूज किया हुआ है, जो कि आर्डिनो की ये 0 पिन के साथ अटैच है।
इसके बाद ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है HC05 जो कि आर्डिनो की 8 और 9 पिन के साथ अटैच है। ब्लूटूथ मॉड्यूल की TX आर्डिनो की 8 पिन के साथ अटैच की हुई है और ब्लूटूथ मॉड्यूल की RX आर्डिनो की 9 पिन के साथ अटैच की हुई है। इसी तरह ही रिसीवर साइड पे सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है। इसके बाद आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है। LCD की फर्स्ट लाइन में हमने ह्यूमिडिटी की वैल्यू डिस्प्ले की हुई है और सेकंड लाइन में हमने टेम्परेचर की वैल्यू डिस्प्ले की हुई है डिग्री सेल्सियस में। LCD की कंट्रास्ट सेटिंग की पिन पे 10K की पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है कंट्रास्ट सेटिंग के लिए। इसके बाद LCD की बैकलाइट की पिनें होती हैं 15 और 16। 15 अनोड होती है, 16 कैथोड होती है। कैथोड को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है और अनोड पे हमने पॉजिटिव से 100 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में यूज़ की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है HC05 जो कि आर्डिनो की 8 और 9 पिन के साथ अटैच है। तो इसकी भी हमने TX आर्डिनो की 8 पिन के साथ अटैच की हुई है और RX आर्डिनो की 9 पिन के साथ अटैच की हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइंट कर लेते हैं। वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 2 कोड हैं।
ट्रांसमीटर साइड का और रिसीवर साइड का। पहले आपको ट्रांसमीटर वाले कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ट्रांसमीटर वाले कोड का फोल्डर आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास DHT सेंसर के लिए 2 हेडर फाइलें हैं। तो यहाँ से आपने ट्रांसमीटर का कोड Arduino IDE पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोड में सबसे पहले हमने DHT22 की हेडर फाइल कॉल करवाई हुई है। ये हेडर फाइलें कोड के साथ ओपन होगी हुई हैं। तो यहाँ से हम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसके साथ ही हमने सॉफ्टवेयर सीरियल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। सॉफ्टवेयर सीरियल की लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे होते हैं Arduino Uno के अंदर एक्सटर्नल सीरियल इनिशियलाइज करने के लिए। जैसे कि आपको पता है Arduino Uno के अंदर बिल्टन सीरियल 0 और 1 पिन पे होती है, जिसके थ्रू हम कोड अपलोड कर रहे होते हैं। अगर हम उसी सीरियल के ऊपर ब्लूटूथ मॉड्यूल अटैच कर लेते हैं तो कोड अपलोड करने के लिए हमें ब्लूटूथ मॉड्यूल रिमूव करना पड़ता है और कोड अपलोड करने के बाद दोबारा अटैच करना पड़ता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम इंटरनल सीरियल यूज़ नहीं करते हैं और सॉफ्टवेयर सीरियल के थ्रू एक एक्सटर्नल सीरियल इनिशियलाइज कर लेते हैं, जिसका नेम हमने रखा हुआ है BT सीरियल। और इसके लिए पिनें कॉल करवाई हुई हैं 8 और 9, 8 RX है और 9 TX है। जैसा कि हमने हार्डवेयर में ब्लूटूथ की TX Arduino की 8 पिन के साथ अटैच की हुई है और ब्लूटूथ की RX Arduino की 9 पिन के साथ अटैच की हुई है। तो ये RX TX क्रॉस में यूज़ हो रही होती हैं, यानी कि Arduino जब ट्रांसमिट करता है डाटा तो ब्लूटूथ रिसीव कर रहा होता है और जब ब्लूटूथ ट्रांसमिट करता है तो Arduino रिसीव कर रहा होता है। इसके साथ ही हमने DHT सेंसर के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है A0 और यहाँ पर हमने ये पिन DHT सेंसर की हेडर फाइलों में कॉल करवाई हुई है और इसके साथ ही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले हम इंटरनल सीरियल का बॉर्डर इनिशियलाइज कर रहे हैं 9600। बॉर्डर डाटा रेट पर स्पीड होता है। इंटरनल सीरियल सिंपल सीरियल के नाम से ही इनिशियलाइज होती है। इसी तरह साथ ही हमने एक्सटर्नल सीरियल का बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। तो जैसा कि ब्लूटूथ मॉड्यूल पेयरिंग की वीडियो के अंदर हमने बॉर्डर चेंज करने का तरीका आपको बताया है, तो दोनों ब्लूटूथ का बॉर्डर आपने 9600 रखना है। इसके बाद DHT सेंसर इनिशियलाइज किया हुआ है। इसके बाद 2000 मिलीसेकंड का डिले है। 2000 मिलीसेकंड डिले के बाद हम अवॉइड लूप में चले जाते हैं। अवॉइड लूप में सबसे पहले हम DHT की हेडर फाइलों से ह्यूमिडिटी की वैल्यू रीड कर रहे हैं और साथ ही हम टेम्परेचर की वैल्यू रीड कर रहे हैं। इसके बाद हेडर फाइल से जो ह्यूमिडिटी की वैल्यू गेट हुई है उसको हमने ह्यूमिडिटी की वेरिएबल के इक्वल कर दिया हुआ है। इसी तरह ही टेम्परेचर की जो वैल्यू गेट हुई है उसको हमने टेम्प की वेरिएबल के इक्वल कर दिया हुआ है। इसके साथ ही हमने BT डाटा की सीरियल पे कैपिटल A राइट किया हुआ है। A हमने इसलिए राइट किया हुआ है रिसीवर साइड पे जो हमें डाटा रिसीव होगा उस पर हमें पता चल सके कि ये फर्स्ट यानी कि पहली स्टार्ट वेरिएबल कौन सी है। जैसे ही स्टार्ट वेरिएबल वहाँ पे जाएगी यानी कि A जाएगा, इसके बाद इसने नेक्स्ट वेरिएबल को ह्यूमिडिटी की वेरिएबल के इक्वल कर देना है और उससे नेक्स्ट वेरिएबल को टेम्परेचर के इक्वल कर देना है। इसके बाद BT सीरियल पे ह्यूमिडिटी की वेरिएबल राइट की हुई है। इसके बाद BT सीरियल पे टेम्परेचर की वैल्यू राइट की हुई है। इसके बाद 500 मिलीसेकंड का डिले है। 500 मिलीसेकंड डिले पे ये लूप रन होता रहेगा। तो लूप के अंदर सबसे पहले हेडर फाइल से ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वैल्यू रीड होगी। इसके बाद ये दोनों वेरिएबल्स BT सीरियल पे राइट होती जाएंगी हर 500 मिलीसेकंड डिले के बाद। तो ये था हमारा ट्रांसमीटर का कोड। चलिए अब इसको Arduino Nano में अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है Arduino Nano। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दोबारा फिर टूल्स में जाना है और यहाँ से आपने कॉम्पोर्ट सेलेक्ट करनी है। तो जैसा कि हमारे अभी 2 Arduino लैपटॉप के साथ अटैच हैं, एक Arduino Nano है और दूसरा Arduino Uno है। तो Arduino Nano की कॉम्पोर्ट हमें 10 शो हो रही है और Arduino Uno की 22 शो हो रही है। तो यहाँ से आपने Arduino Nano की कॉम्पोर्ट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। चलिए अब आपको रिसीवर साइड के कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ से आपने बैक जाना है और रिसीवर वाले कोड का फोल्डर ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने ये फाइल Arduino IDE पे ओपन कर लेनी है। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है LCD के लिए। इसके बाद LCD के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 2 से 7। इसके साथ ही हमने यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर सीरियल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है एक्सटर्नल सीरियल इनिशियलाइज करने के लिए और यहाँ पर भी हमने सीरियल का नाम BT सीरियल रखा है
और इसके लिए 8 और 9 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके साथ ही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद डाटा की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। ट्रांसमीटर साइड से जो हम 3 वेरिएबल ट्रांसमिट कर रहे हैं, फर्स्ट वेरिएबल एक ही है जो कि स्टार्ट वेरिएबल है, इसके बाद ह्यूमिडिटी की वेरिएबल है, इसके बाद टेम्परेचर की वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमने 3 लोकेशनें रखी हुई हैं जो कि स्टार्ट में 0 होंगी। जैसे ही रिसीवर से डाटा गेट होगा तो उसके मुताबिक नीचे ये वेरिएबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वेरिएबल को अपडेट कर देंगी। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले हमने इंटरनल सीरियल का बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। इसके साथ ही बीटी सीरियल का भी बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। इसके साथ ही 16x2 की एलसीडी इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद एलसीडी पे फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए। इसके बाद एलसीडी क्लियर करके अवॉइड लूप में चले जाते हैं। अवॉइड लूप में सबसे पहले बीटी डाटा की सीरियल रीड हो रही है, तो यहाँ पर जैसे ही सीरियल पे डाटा गेट होगा, अगर वो वेरिएबल की क्वांटिटी 2 से ओवर जाएगी, इसके बाद बीटी सीरियल से फर्स्ट वेरिएबल रीड होगी जिसको हमने डाटा 0 की वेरिएबल की इक्वल कर देना है। इसके बाद डाटा की वेरिएबल की 0 लोकेशन पे हमने चेक लगाया हुआ है। जैसे ही 0 लोकेशन 1 इक्वल होगी, इसके बाद बीटी सीरियल से नेक्स्ट वेरिएबल भी रीड होंगी। बीटी सीरियल से नेक्स्ट वेरिएबल रीड होगी जिसको हम डाटा 1 की इक्वल कर देंगे। इसी तरह ही बीटी सीरियल से नेक्स्ट वेरिएबल रीड होगी, उसको हम डाटा 2 की इक्वल कर देंगे। तो जैसा कि हमने वहां से 3 वेरिएबल ट्रांसमिट की थी, फर्स्ट ए था जो हमें ये बता रहा होता है कि ये स्टार्ट वेरिएबल है, जो कि हमने इसलिए रखा हुआ है ताकि हमें पता चल सके कि ये स्टार्ट वाली वेरिएबल है। इसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल जो बीटी सीरियल पे रीड होंगी उसको हम डाटा 1 और डाटा 2 पे सेव कर लेंगे। इसके बाद डाटा 1 से ह्यूमिडिटी की वेरिएबल अपडेट हो जाती है, डाटा 2 से टेम्परेचर की वेरिएबल अपडेट हो जाती है। इसके बाद टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वेरिएबल सिंपल सीरियल पे राइट हो जाती हैं। इन वेरिएबल्स को हम आर्डिनो के सीरियल मीटर पे भी गेट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने 0 करैक्टर और 0 लाइन पे ह्यूमिडिटी की वेरिएबल प्रिंट की हुई है। इसके बाद 0 करैक्टर और 1 लाइन पे टेम्परेचर की वेरिएबल प्रिंट की हुई है और साथ ही डिग्री सेल्सियस का सिंबल भी प्रिंट किया हुआ है। और यहाँ पर हमने 100 मिलीसेकंड का डिले रखा हुआ है, तो ये 100 मिलीसेकंड डिले पे लूप रन होता रहेगा। यहाँ पे 100 मिलीसेकंड डिले के बाद बीटी सीरियल चेक होती रहेगी, तो वहाँ से जो भी डाटा गेट होगा उसके मुताबिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वेरिएबल अपडेट हो जाएंगी। तो ये था हमारा कोड रिसीवर साइड का। चलिए अब इसको आर्डिनो यूनो में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है आर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दोबारा फिर टूल्स में जाना है और यहाँ से आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है 22 जो कि आर्डिनो यूनो की कॉम्पोर्ट है। इसके बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।